आप सबका इस चैनल में जिसका नाम है साधना रियल ब्लॉग। तो आज फिर मॉर्निंग से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दूंगी। अभी तक मैं कुछ ओल्ड वीडियो कुछ डाल दे रही थी, लेकिन कंटिन्यू एक दिन का मेरा ब्लॉग नहीं बन पा रहा था। तो आज से मैं कंटिन्यू अपना ब्लॉग स्टार्ट करूंगी। डेली वीडियो बना के डेली ही डालूंगी, मतलब मंडे का ट्यूसडे का वेडनेसडे को, ऐसे इसलिए नहीं बना पा रही थी। मैं मायके जाने वाली थी, मेरे भैया के बेटे का बर्थडे था, लेकिन मेरी ससुराल में फैमिली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई जो मैं नहीं जा पाई। तो मेरा ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं आ रहा था और मैं थोड़ी तैयारी में बिजी थी कि वहाँ जाना है, मायके जाना है, तो इसलिए ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी। सोच रही थी चलो मायके का ही ब्लॉग मैं डालूंगी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई घर में, तो ना मायके जा पाई ना मेरा मायके का ब्लॉग ही आ पाएगा आप लोगों के पास। तो चलिए फिर वीडियो में बने रहिएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में लाइक कमेंट जरूर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं रूम में आ गई हूँ अपने, और यहाँ कर रही हूँ सफाई। और इतना गंदा हो रखा है ये रूम, जैसे मैं कहीं बाहर गई थी, 2-4 मंथ बाद आ रही हूँ। घर की हालत कुछ ऐसी हो गई है। सिर्फ एक दिन के लिए मैं कल गांव चली गई थी। बच्चे तीनों थे, उन लोगों ने मतलब जितने कपड़े जहाँ पड़े थे सब बक्से में डाल दिया उन लोगों ने। ये हुआ कि मतलब नीचे फेंक देंगे तो मम्मी डांटेगी, तो चलो बक्से में फेंक देते हैं। मम्मी आएगी अपना तो अपना इसे फोल्ड करेगी, कुछ भी करेगी। और देखिए, सड़क के पास रहोगे तो यही हाल होता है, भोंपू बजते ही रहते हैं, उसे इग्नोर करिएगा। और तो मैं उन सबको फोल्ड कर रही हूँ। और जो भी मेरी वीडियो अभी तक आप लोग देख रहे थे ना, वो ओल्ड वीडियो थी जो मैंने पहले से शूट करी थी, पहले से शेड्यूल करी थी, क्योंकि मुझे मायके जाना था। इसलिए मैंने सोचा 2-4 वीडियो मैं शेड्यूल करके रख लेती हूँ, क्योंकि मायके में मेरे नेट बिल्कुल नहीं रहता। मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ ना, तो वहाँ से मेरी वीडियो अपलोड नहीं होती है। मेरे घर वाले भी मेरे वीडियो नहीं देख पाते, क्योंकि वहाँ नेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो खुद बेचारे मेरे मायके वाले कभी नहीं देख पाते, मुझसे खुद पूछते हैं साधना वीडियो कैसा चल रहा तुम्हारा। तो वहाँ जाओ तो समझ लो नेट की प्रॉब्लम रहती, तो मैंने सोचा शेड्यूल कर दूँगी। फिर यहाँ घर में प्रॉब्लम हो गई तो मायके भी नहीं जा पाई। जो भी ओल्ड वीडियो थी अभी तक अपलोड हो रही थी, आज से मैं फिर से वीडियो न्यू बना के डाल रही हूँ। और ये मॉर्निंग का काम है, रूम वगैरह मैंने अंदर का साफ़ कर दिया है। गांव गई थी उसके दूसरे दिन का है ये ब्लॉग। और जो कपड़े ऐसे हैं जो बच्चों ने नहाया था ना, तो गमछा वगैरह सर बाल पोंछते हैं ना तो भीग जाता है, और जहाँ लोग पोंछते हैं वहीं रख देते हैं, तो उन सबको मैं फैला दूँगी, क्योंकि धूप आज अच्छी निकली है। ये देखिए, और बर्तन जो मैंने धुल के रखा था वो भी यही रखे, इनको भी अंदर रख दूँगी। मतलब सारा काम पड़ा हुआ है। और एक दिन के लिए आप कहीं चले जाओगे ना, तो आपको पता ही है लेडीज़ों को, क्योंकि घर फिर जब आओगे ना तो लगेगा कि आप 2-4 महीने घर में थे ही नहीं। यही हाल सबका होता है, मुझे पता है। तो पूरा साफ़ करते करते मैं थक गई। बर्तन सारे मैं ले आई अंदर। अभी देखो, हर्ष को देखो, अभी प्यार कुछ जानते हो, कुछ खाने का मन होगा तभी है ऐसा ये हाल हो रहा है। नहीं, ये लोग खेलने में और पढ़ने में और इधर उधर में रहते हैं, मम्मी का ध्यान भी नहीं देते कि चलो मम्मी से भी इतना प्यार कर लें। लेकिन है ना कुछ खाने का मन होगा। अभी मॉर्निंग है, कुछ बना तो है नहीं, तो वही अपना कह रहा मम्मी कुछ मंगाइए। और इन लोगों को क्या पसंद है, वही बिस्किट खाएंगे, चाउमीन, यही सब मांगते हैं। और रोज़ मैं इन्हें खिला नहीं सकती, तो मैं भी बहाने बना देती हूँ, चलो इतनी देर पढ़ोगे तो सोचूंगी, मतलब यही कुछ मैं शर्त लगा देती हूँ, तब ये लोग शांत हो जाते हैं। और देखिए, इतने सारे बर्तन हैं, सब अच्छे से मैं यहाँ रख दूँगी, क्योंकि ना बर्तन ऐसे भर के रख दो टब में तो पानी लगा रहता है, और जब भी बर्तन हम निकालते हैं ना तो भड़ भड़ की आवाज़ बहुत आती है। तो मैं इसलिए मैंने बीच वाले अलमीरा भी दीपावली पे साफ़ किया था ना, मैंने यहाँ रख देती हूँ, तो आराम रहता है। बच्चों से भी मांग ले, बच्चे भी आराम से दे देते हैं। और जब तक किचन नहीं बनता ना फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाना पड़ता है। किचन रहता है तो ऐसे टाण होते हैं ना किचन में, जिनमें अच्छा खासा स्पेस होता है, वहाँ बर्तन भी रख देते हैं, आराम से खाना भी बनता रहता है, खाना भी रख देते हैं। मतलब किचन की बात ही अलग होती है। जब आप रूम में खाना बनाओगे तो हालत ऐसी ही होती है। जब खाना बन जाता है, हम लोग खा लेते हैं, तब तो बिल्कुल जगह ही नहीं रहती यहाँ पे कि कहाँ खाना किसके लिए, मतलब 10 लोगों लगे खाना निकालना है ना, तो फिर जगह ही नहीं रहेगी। 10 थाली हम रख देंगे तो ये पूरा भर जाएगा, ऐसा कुछ हाल होता है। और जब किचन ऊपर रहता है, मतलब किचन बना रहता है, टाण बना रहता है, तो सारा खाना वहाँ बनता है। ये देखिए, थोड़ा सेफ्टी से मैंने रख दिया है। अब मैं खा रही हूँ बिस्किट, पानी में भिगो के देसी स्टाइल, क्योंकि भैया मेरी लाइफ विदेशी है, मैं भी एकदम गांव से हूँ, गांव की रही हूँ बचपन से। कहते हैं ना, गांव हो देहात हो शहर हो कुछ भी हो, लेकिन
जो नॉर्मल इंसान होते हैं ना नॉर्मल ही होते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है अच्छे खासे पैसे वाले हो जाएंगे, रईस हो जाएंगे, बट उनकी जो एकदम नॉर्मल वाली आदत होती है ना वो वैसी ही रहती है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लोग सच में। पदवी बढ़ती जाए, पैसे बढ़ते जाए, औकात बढ़ती जाए, आपका ज्ञान बढ़ता जाए, बट आप समाज में जब बैठो तो ऐसा लगे कि एकदम आप नॉर्मल इंसान हो जैसे पहले थे। बदलाव आपकी लाइफ में हो, आपकी स्थितियों में हो, लेकिन आपके स्वभाव में बदलाव नहीं आना चाहिए कि हाँ आप थोड़े बड़े हो गए हो तो आपके अंदाज ही बदल गए हैं, आप इंसानों को भी नहीं पहचानते। इंसान के पास बैठो, समाज में बैठो तो किसी को लगे ही नहीं कि आपके पास 10-20 लाख रुपए हैं क्या, नहीं, समझ ही ना पाए कोई कि पैसा इनके है, इनके बोल चाल में समझ में आ रहा है, इनके उठने बैठने में समझ में आ रहा है, ऐसा ना समझ में आए। क्योंकि अगर पैसा होता है ना तो लोगों को पता होता है, नहीं होता फिर भी लोगों को पता होता है, क्योंकि भाई जिसके पास है वो हर इंसान जानता रहता है। तो दिखाने की क्या ज़रूरत है, ऐसा एटीट्यूड लाने की क्या ज़रूरत है कि किसी को अच्छा ना लगे। तो देखिए मैं यहाँ सब्जी काट रही हूँ, मूली रखी हुई है और सिवे मेरा यहीं पे है। ये देखिए बोल रहा मम्मी मूली नमक से खा लो। मैं बोल रही नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, मत खाओ, नहीं लोग कहेंगे इसका बेटा सिर्फ मूली खा रहा है। तो वो उधर कोने में बैठ के खा रहा है, हंस रहा था। और आज ना ऐसे ही सब्जी बनेगी, हम लोग के यहाँ फ्राई नहीं कर सकते हम, क्योंकि मैंने बताया ना प्रॉब्लम घर में हुई थी। तो मेरे दादा ससुर थे, मतलब उनकी बहू एक्सपायर हो गई, उनको बहुत प्रॉब्लम थी पहले से, तो मतलब दवा चल रही थी, प्रॉब्लम थी, तो वो एक्सपायर हो गई हैं। मेरे खास दादा सगे थे उनकी बहू, इसलिए घर में भी सूतक हम लोग के यहाँ चल रहा है। तो सब्जी नहीं बना सकते ऐसे फ्राई करके, लेकिन आज मैं कैसे सब्जी बनाऊंगी आप लोग ज़रूर देखिएगा। क्योंकि सूतक होता है ना तो हम फ्राई नहीं कर सकते सब्जी, बहुत कुछ जैसे मेकअप वगैरह ज़्यादा नहीं कर सकते, साबुन नहीं लगा सकते, बहुत सारे नियम होते हैं, उन्हें मानना पड़ेगा। देखिए मैंने आलू बैगन ऐसे ही डाल दिया है, कढ़ाई मैंने तेल बिल्कुल नहीं डाला, फिर ऊपर से ये तेल डाल रही हूँ और हल्दी डाल दूँगी, मसाला डाल दूँगी, मतलब सारा कुछ इकट्ठे डाल के पानी डाल दूँगी। मतलब भूंजना नहीं है, फ्राई नहीं करना, छन्न जो मचता है ना छौंकते समय वो नहीं होना चाहिए। कुल मिला के बात ये है। तो जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि देखिए हम लोग सभी इंसान हैं, सबके यहाँ ऐसी प्रॉब्लम्स फैमिली में कहीं भी होती रहती है, तो हमें थोड़ा सा मानना पड़ता है, क्योंकि फिर अपने किस काम के अगर हम हर चीज़ को समझे ना माने ना तो कल आई थी ना, गांव गई थी, गांव में ही रहते हैं वो लोग, तो गांव गई थी, वहाँ से आई थी। फिर उस दिन तो चूल्हा जलाया नहीं जाता, मतलब खाना नहीं बनाया जाता, तो बाहर से हम लोगों ने खाना खाया था। और फिर देखिए कच्चा सारा कुछ डाल दिया मैंने, पानी डाल दिया है, छौंकना नहीं चाहिए, बस ऐसे हम उबाल के पका के खा सकते हैं। और ये खाने में उतना टेस्टी नहीं लगती, लेकिन भरता से तो अच्छा ही लगता है। रोज डेली भरता चोखा भी हम नहीं खा सकते, नहीं स्वाद आता फ्रेंड, तो ऐसे डाल देते हैं। क्योंकि देखो कहते हैं ना कि जो गया वो तो हाँ गया, उसका तो तकलीफ़ हम सबको होती है, लेकिन अपना नहीं पेट भरेंगे तो हम भी परेशान हो जाएंगे ना, तो वो तो करना ही पड़ता है। क्योंकि ये पेट है, हम खाएंगे नहीं, चलेंगे नहीं, पानी नहीं पिएंगे तो जिएंगे कैसे फ्रेंड्स, तो ये सब तो करना ही पड़ता है। तो अब ऐसे ही ब्लॉग मेरे आएंगे कुछ दिन। ये देखिए प्रॉब्लम तो घर में हो गई है, तो सबको प्रॉब्लम है, लेकिन खाएंगे नहीं, बनाएंगे नहीं तो चलेगा कैसे। और सिवे नहा के आ गया है, ये देखिए मेरा आटा गूंद गया है और सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो जाएगी। ऐसा ही अब खाना बनेगा 10 दिन। हेलो बोलो। ये नहा क्या हेलो बोल रहा आपसे। ये देखिए ये बिना छौकी सब्जी है, ये बैगन का भरता है। हस्बैंड ये वाली सब्जी नहीं खाते, उनके लिए बैगन का भरता मैंने बनाया है। तो आज का यही हमारा लंच है फ्रेंड्स। तो आइए आप सब भी खा लीजिए। फिर खाने पीने के बाद थोड़ा सा मैं धूप सेक रही हूँ, क्योंकि अंदर ही अंदर बिजी थी मैं सुबह से, और कुछ चीज़ें मैंने इसमें डाली, कुछ नहीं डाली। बहुत सारा काम पड़ा था मेरा, कल गांव चली गई थी, पूरा दिन गांव में थी ना, तो काम बहुत ज़्यादा पड़ा था फ्रेंड्स। सारा कुछ समेटते समेटते काफ़ी देर हो गई थी। और देखिए जहाँ मैं रहती वहीं आ जाता है मेरा सिवे, कुछ बोल रहा है। हाँ गुल्लक मंगाया है इसने अभी दिवाली पे, तो सारा दिन यही कहता रहता मम्मी गुल्लक में डालने के लिए पैसा दे दो। मतलब सारा दिन, इसका मतलब है कितनी जल्दी गुल्लक भर जाए उसे मैं फोड़ूं। तो मैंने इसे कह दिया चलो एक दिन में 10 रुपये दिया करूँगी, तो चला गया ये। और बस मैं धूप सेक चुकी हूँ। अब इतने कपड़े जो मेरे पड़े हैं सूख गए हैं, उनको मैं अंदर रख दूँगी।
और यही मेरा वीडियो था। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। ये आफ्टरनून है। बाय बाय एंड थैंक यू।